मैं हर रात बस नंबर 46 का इंतजार करता हूँ। रात के ठीक 2 बजे वो पुरानी लाल बस अंधेरे से निकलती है, जैसे किसी गहरी नींद से जाग रही हो। इंजन के घरघराहट पूरे सुनसान मोहल्ले में गूंजती है। हवा ठंडी होती है और बस स्टॉप की पीली बत्ती हर कुछ सेकंड में झिलमिलाती, जैसे खुद डर रही हो सन्नाटे से। मैं बस में सबसे पहले चढ़ता हूँ। ड्राइवर रघु, वही झुर्रियों वाला चेहरा जिसकी आंखों में न जाने क्यों कोई बेचैनी है। कंडक्टर काका, बूढ़ा, कम बोलने वाला, हर सफर पर सीटें गिनता है जैसे किसी अदृश्य हाजिरी ले रहा हो। मैं रोज कहता, काका आज कोई चढ़ेगा भी? वो मुस्कुराता, चढ़ेगा पर उतरने की फिक्र मत कर। धीमे इंजन की गूंज, दरवाजा बंद होने की आवाज। बस चल पड़ती है। मैं पीछे की खिड़की से देखता हूं। स्टॉप की वो झिलमिलाती बत्ती बस के साथ दूर होती चली जाती है और शहर का हर निशान मिटता जाता है। सड़क पर कोई नहीं, सिर्फ हवा और इंजन की गूंज। कभी कभी कोई अखबार उड़कर विंडस्क्रीन पर चिपक जाता है और रघु बिना बोले उसे हटा देता है। उस रात कुछ अलग था। बस का हॉर्न बार बार अटक रहा था और रघु की गर्दन बार बार दाईं ओर झुकती, जैसे कोई अदृश्य साया उसके कान में कुछ कह रहा हो। कंडक्टर ने टिकट फाड़ते हुए मुझसे पूछा, किधर उतरोगे? मैंने कहा, वो ही पुराना स्टॉप। उसने सिर हिलाया, वहां आज कोई नहीं उतरता। धीरे से शीशे पर किसी की उंगलियां टिकने की आवाज। मैंने बाहर झांका। कोहरे में कोई परछाई सड़क के किनारे खड़ी थी। बस उसके पास से गुजरी और वो परछाई जैसे बस की रोशनी में पिघल गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। घड़ी में 2:17 बज रहे थे। अचानक पीछे की सीट पर किसी के बैठने की आवाज आई। सीट धीरे धीरे चरमराई। मैंने पलटकर देखा, वहां कोई आदमी बैठा था, सिर झुका हुआ, गीले बाल और हाथ में पुराना टिकट। उसने बिना ऊपर देखे कहा, आज राउंड पूरा होना है। आवाज जानी पहचानी थी। मैंने ध्यान से देखा, वो आदित्य था, मेरा कॉलेज का दोस्त। 3 साल पहले गायब हो गया था और आखिरी बार इसी बस में देखा गया था। मैंने कांपते हुए पूछा, तू जिंदा है? उसने सिर उठाया, मुस्कुराया। यहां कोई मरता नहीं, बस ड्यूटी बदल जाती है। खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी। मैंने चिल्लाकर रघु से कहा, बस रोको। वो बोला, अब ये रास्ता किसी का नहीं है भाई, बस चलती है और सब साथ चलते हैं। बस अब हवा में फिसल रही थी। बाहर कुछ भी नजर नहीं आता था, ना सड़क, ना इमारतें, ना आसमान, सिर्फ सफेद धुंध। और उस धुंध में हर कुछ सेकंड में एक चेहरा उभर और मिट जाता था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, बंद। खिड़की तोड़ने की कोशिश की, शीशा टूटा नहीं। बस के अंदर ठंड इतनी बढ़ गई कि सांसें धुएं में बदल रही थी। कंडक्टर अब कहीं नहीं था। उसकी जगह एक पुरानी कोट टंगी थी, जिसके नीचे कुछ टिकट झांक रहे थे। सब पर एक ही तारीख, 11 मार्च 2002। मैं पीछे मुड़ा। अब बस पूरी भरी हुई थी। हर सीट पर कोई था। किसी के हाथ में अखबार, किसी के पास फटा बैग, किसी के बालों में राख, किसी की आंखें धुंधली सफेद, और सबकी गर्दन एक साथ मेरी तरफ मुड़ गई। रघु ने बिना पलटे कहा, हर रात एक सीट खाली रहती है और आज वो भी भर गई। मुझे लगा बस की दीवारें सिकुड़ रही हैं। मैं भागा, दरवाजे तक पहुंचा और शीशे में देखा। वहां मेरा चेहरा नहीं था, वो आदित्य था। वो बोला, हर सफर अधूरा होता है जब तक कोई नया साथ ना आए। उसने सीट पर हाथ रखा, अब तू बैठ जा, बस थोड़ी ही दूर है। बस के इंजन की गूंज गहराती है, बाहर धुंध फैलती है। एक झटका लगा और सब अंधेरा। जब आंखें खुली तो मैं ड्राइवर की सीट पर था, हाथ में टिकट मशीन और सामने वही साइन बोर्ड झूल रहा था, सिटी डिपो। घड़ी में 2:01 हुए। काका अंदर आया, बोला, चलो
आखिरी राउंड का वक्त हो गया। मैंने पूछा कौन सा दिन है? वो मुस्कुराया, सोमवार। मैंने शीशे में देखा, पीछे की सीट खाली थी। बस धीरे धीरे स्टार्ट हुई और मैंने पहली बार महसूस किया उस सीट की ओर कुछ खिंच रहा है। हर रात मैं अब उसी राउट पर जाता हूँ। लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, पर एक सीट हमेशा खाली रहती है। और जब कोई नया मुसाफिर वहाँ बैठता है, वो टिकट लेता है, मुस्कुराता है और अगले मोड़ के बाद कभी नहीं दिखता। धीमे हॉर्न की आवाज़, धुंध में बस गुम होती है। कहते हैं शहर में एक बस है जो कभी रुकी नहीं। कुछ लोग कहते हैं वो बस अब सिर्फ सपनों में दिखती है। कुछ कहते हैं उसे डिपो के बाहर हर सोमवार रात 2 बजे धीमे हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, पर कोई उसे देख नहीं पाता। और अगर तुमने कभी वो आवाज़ सुनी तो बस स्टॉप पर खड़ा मत होना, क्योंकि बस नंबर 46 की एक सीट आज भी खाली है।